हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ एक कट में स्ट्रेट पैंट। तो यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में बिछाऊंगी और एक कट में सिखाने वाली हूँ स्ट्रेट पैंट की कटिंग मियानी वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक मेरा है 2.25 मीटर। इसे मैं उल्टा करके पहले 2 तह में बिछा लेती हूँ। तो इस तरह से आप हमेशा कटिंग कीजिएगा, उल्टा में ड्राइंग करने से दाग नहीं लगेगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में बिछा दी हूँ, आप देख सकते हो। तो चौड़ाई के हिसाब से आप बिछा लीजिए। मैं यहाँ 14 इंच की चौड़ाई ले लूँगी टोटल, लेकर यहाँ बिछा दूँगी, अच्छी तरह सीट लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच है मेरा चौड़ाई, लंबाई इसकी टोटल 2.25 मीटर की है। तो आप अपना हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो पैंट की लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35.5 इंच रहेगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे 2 इंच के पहले बॉटम के लिए ले लेंगे। तो नीचे से फोल्ड करने के लिए मैं 2 इंच ले रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। मेरा फोल्ड 2 इंच है, क्योंकि मैं इसमें 1.5 इंच का फोल्ड लगाऊंगी, हाफ इंच अंदर मार्जिन चला जाएगा, इसलिए। अब यहाँ से इस निशान से अब हम टोटल लेंथ लेंगे 35.5 इंच। तो मेरा पैंट की लंबाई 35.5 इंच है, तो पहले एक निशान 35.5 में दूंगी। अगर आपका ज़्यादा लेंथ है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। यहाँ पे 35 इंच की लंबाई यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ मैं। तो इस ड्राइंग को इस तरह से आगे फीता रखते हुए बराबर कर लेना 35.5 इंच पे, और दोनों निशान को इस तरह से बराबर रखते हुए फीता को निशान मिला लेना है, और इस निशान को आपको तेज कर लेना है। ध्यान रहे आपका फैब्रिक जो है नीचे ऊपर का एक समान होना चाहिए, कोई भी सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा कर ली हूँ, सीधा निशान को मैं सीधा कर ली हूँ। अब ये बॉक्स जैसा बन गया। अब एक और निशान ऊपर में लगाऊंगी 2 इंच। तो ये निशान है आपको इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच देना है, क्योंकि 1.5 इंच का इलास्टिक है, इसलिए 2 इंच लगाना है। और कमर मैं ले रही हूँ 13.5 इंच ले रही हूँ टोटल। यहाँ से 1 इंच मैं कम ले रही हूँ, क्योंकि चौड़ाई है 14 इंच, तो मैं 13 इंच कमर ले ली हूँ। और यहाँ से मैं सीधा नीचे तक इस मार्क को छोड़ते हुए नीचे की जो निशान देख रहे हैं उससे मैं क्रोच एरिया लेंथ ले रही हूँ 14 इंच। तो इस तरह से आपको ले लेना है नॉर्मल लेडीज़ के लिए। तो यहाँ से दोनों निशान को मिला के आपको सीधा बना लेना है, और इसमें हल्का हल्का क्रोच एरिया देना है, क्योंकि यहाँ मियानी लगाऊंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको डीप नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा डीप दे दोगे तो खिंचाव पड़ेगा। सामने में मियानी देने से आपको थोड़ा सा लूजिंग आएगा बैठने उठने में। जो लेडीज़ नमाज पढ़ती हैं उनको बैठने में और उठने में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए। अब यहाँ आसन से देख सकते हैं मैं पूरा फीता को हाफ कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 14 का हाफ आ रहा है 7, तो 7 पे निशान लगा दीजिए इस तरह से। अगर नहीं समझ में आता है तो फीता जितना आता है उसका हाफ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके एक निशान लगा दीजिए। इसी निशान के हिसाब से आप नीचे तक मार्क करते जाइए 7-7 इंच पे। अब ये 7 इंच का मार्क निकल गया। अब इसे सीधा लकीर बना दीजिए। बनाकर इस निशान को अब कंप्लीट करना है मोहरी के लिए। तो मोहरी आपका अगर चौड़ाई जितना भी है उसको हाफ कर लीजिए। मेरा 7 है तो 7 को 3.5 करूँगी दोनों साइड से। सेंटर से 3.5 करके मैं निकाल दी हूँ, और एक एक निशान में तिरछा लगा दी हूँ। अब यहाँ से आसन और बॉटम में हल्का सा फीता को गुलाई शेप में देते हुए दोनों साइड से दोनों को मिलाते हुए आपको गुलाई शेप दे देना है। अगर आप टाइट पसंद करते हो तो ज़्यादा अंदर की तरफ गुलाई दे सकते हो। अगर थोड़ा लूज पसंद है तो हल्का हल्का, जैसे मैं गुलाई हाथ फ्री हैंड से दी हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप दे के कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट होती है। एक साथ में कटिंग सामने का और पीछे का पल्ला कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कटिंग कीजिए, कम समय में पैंट बन के रेडी हो जाएगा। ये आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर कहीं पे डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को फेंकेंगे नहीं, हम 2 फोल्ड में बिछा लेंगे, और इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लूँगी, और ऊपर से 1 इंच डाउन कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ से लंबाई मैं 7 इंच रखूँगी, थोड़ा लंबा बना रही हूँ, और यहाँ से तिरछा रख के मियानी की कटिंग कर दूँगी। तो मियानी कटिंग करना आपको आता है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। आपको लगाना भी आता है कि नहीं ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो लगाना बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगी। तो इसी वीडियो में आपको स्टिचिंग भी सिखाने वाली हूँ। तो फैब्रिक को खोल लेते हैं, यहाँ से 2 पार्ट पहले हटा लेते हैं और 2 पार्ट को यहाँ पे छोड़ देती हूँ। अब क्रोच एरिया की तरफ नीचे की तरफ हम एक मियानी को नीचे चौड़ाई रखेंगे, ऊपर लंबाई की तरफ सीते हुए पहला लगाएंगे, दूसरा वाला इसके ऊपर में
क्रोच एरिया को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरे में भी पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसके लिए मशीन पे चलना होगा। तो चलिए फैब्रिक को उठाते हैं और मेन फैब्रिक को धागा मैचिंग डालते हुए अब इसे सिलाई करके आपको समझाती हूँ। तो यहाँ मैं मशीन पे आ गई हूँ। जैसे कि मैं आपको बताई थी क्रोच एरिया में कैसे म्यानी लगाना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं म्यानी मैं लगा दी हूँ एक सिलाई पे। अब यहाँ भी डबल आपको सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा वाला पल्ला लेके यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ मिलाना है। तो अब यहाँ दूसरा जब सिलाई करोगे कमर की तरफ से आपको सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। जैसे कि क्रोच एरिया जहाँ पे हल्का हल्का गुलाई से मैं कटिंग की थी। तो ये पैंट की कटिंग पे हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। इससे मजबूती बनी रहती है, सिलाई टूटती नहीं है। देख सकते हैं क्रोच एरिया में म्यानी कितनी जल्दी लग गई। बिल्कुल आसान तरीका है। तो एक पल्ला मैं समझा दी हूँ आपको। दूसरा पल्ला में सेम तरीके से आपको क्रोच एरिया में म्यानी लगाना है। पहले एक तरफ में पहले आपको म्यानी लगा के यहाँ पे सिलाई फिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके बाद ऊपर से मिलाते हुए फिर सिलाई को नीचे की तरफ पे आपको आना है। 1/2 इंच का मार्जिन लीजिएगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और सिलाई को हमेशा डबल कीजिएगा क्योंकि ये बैठने उठने से सिलाई फटने के चांस रहती है। तो मैं डबल सिलाई लगा ली हूँ। अब साइड में दोनों पल्ला को रख दूँगी, इसके ऊपर में रख के फिर साइड का सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए अंदर की तरफ सीधा है, ऊपर की तरफ उल्टा इस तरफ से मिला ली हूँ। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं बिल्कुल आराम से सिलाई लगाते हुए नीचे बॉटम की तरफ आऊँगी। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है, अलग से वीडियो बनाना है किसी पार्ट पे, तो आप बोल सकते हो पॉकेट लगाने के लिए या आप म्यानी लगाने के लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगी। तो एक साइड में सिलाई जैसे की थी बिल्कुल दूसरे साइड भी सेम दोनों पल्ला को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ बिना पॉकेट का। पॉकेट में यहाँ नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको पॉकेट लगाना नहीं आता है तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड सिलाई होने के बाद गोल हो गया। तो अब यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। इस निशान पे इलास्टिक लगाने के लिए पहले इलास्टिक को हम ले लेते हैं और यहाँ पे राउंड में सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद टोटल यहाँ पे मेरा आ रहा है 30 इंच। 30 इंच इसलिए ले रहे हैं कि 34 इंच का कमर है, उसी हिसाब से 4 माइनस करके मैं इलास्टिक ले ली हूँ। और इलास्टिक को ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इस निशान पे इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसके जस्ट किनारे ही लगाना है सिलाई। तो सिलाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर ना लगे, इलास्टिक के जस्ट किनारे में आपका सिलाई है। और इस तरह से सिलाई करना है कि फैब्रिक कम पड़ जाए तो आप आगे की तरफ खींच सके इलास्टिक को। और फैब्रिक को खींचकर इस तरह से इलास्टिक को लमड़ा दीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, सिलाई लगाते जाइए। थोड़ा थोड़ा सिलाई कीजिए, थोड़ा थोड़ा संभालिए। इस तरह से आसानी से एक बार में फिक्स हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिक्स होने के बाद में कपड़े को खींचना है यानी इलास्टिक को और गेदर्स को फैला देना है। और फैलाने के बाद आगे पीछे इस तरह से हाथ से पकड़ना है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई एक लगा देना है जिससे आपका इलास्टिक पलटे ना, बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक भी लग गया कितनी फिनिशिंग के साथ। तो चलिए अब यहाँ इलास्टिक के बाद नीचे बॉटम में हम फोल्ड लगाएंगे। तो यह 2 इंच मैं फोल्ड करने के लिए फैब्रिक ली हूँ। तो यहाँ से मैं फोल्ड करूँगी 1.5 इंच का चौड़ाई रखते हुए और एक सिलाई पे यहाँ पे फोल्ड कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। आप लोग मेरे वीडियो पे आते तो हो पर लाइक शेयर नहीं करते हो फ्रेंड। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल की सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ तक मैं सिलाई कर दी हूँ। अब दूसरे बटन में भी सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड। दोनों बटन में सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाना होगा। तो यहाँ भी नीचे से आप सिलाई लगाओगे, एक पैर की मोहरी पे लगाते हुए दूसरे पैर तक जाना है। तो देखो फ्रेंड आप लोग जब भी सिलाई लगाओ जितना आपकी फैब्रिक है उसी हिसाब से लेना, ज़्यादा भी नहीं लेना कम भी नहीं लेना। मैं 1/2 इंच का ही ज़्यादा लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और यहाँ सिलाई मैं लगा देती हूँ। लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डबल सिलाई भी लगा देती हूँ। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो यानी इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो कॉटन है मैं इंटरलॉक नहीं लगा रही हूँ, जो सूता निकलता है उसमें मैं लगाती हूँ। तो फाइनल लुक आप देख सकते हो म्यानी वाली स्ट्रेट पैंट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। आज मैं आप लोग को सिखाई हूँ स्ट्रेट पैंट की कटिंग 34 इंच का, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग को क्या ज़्यादा पसंद आया कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।